और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? आज नए पार्ट में हम देखेंगे इंटीजर्स का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग टेस्ट का पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। शिव खेरा जी का मोटिवेशनल सेंटेंस, जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों कि जो विनर होते हैं वो अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, बहुत प्यार से, दिल से, अच्छाई से करते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को अलग तरीके से, एकदम मन से। मान लो बहुत बच्चे मन से नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप मन से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप विजेता बनोगे। चलिए आगे देखते हैं। When we divide two unlike sign, अनलाइक मतलब जो बराबर ना हो, मतलब एक माइनस हो तो एक साइन प्लस हो। जब उसको हम डिवाइड करते हैं, when we divide two unlike signs, रिजल्ट इज माइनस। रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। जैसे -36 में माइनस और 12 में प्लस साइन है, हम डिवाइड किए तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए 25/-5 हो, तो एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में। और 25 5 से देंगे तो 5। इसको देखना है। माने अनलाइक साइन कोई भी दो हो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। बराबर दोनों साइन नहीं हो, माने एक प्लस हो एक माइनस हो, उसको प्यारे बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। आगे देखते हैं। व्हेन वी डिवाइड टू लाइक साइन, व्हेन वी डिवाइड टू लाइक साइन, लाइक मतलब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, या ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैंने लाइक साइन को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लीजिए -3 -1, तो रिजल्ट +1 आ जाएगा। -10 -5, तो दोनों लाइक साइन, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो रिजल्ट कितना आएगा? 2 पॉजिटिव आएगा। तो फिर से याद कीजिए, अनलाइक साइन को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट माइनस में, और जब हम लाइक साइन को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट प्लस में आता है। मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, देखिए जैसे -6 पे ये साइन लगा दिए तो हम इसको बोलेंगे -6 का मॉडुलस निकालना है। और मॉडुलस हमेशा प्यारे बच्चों पॉजिटिव में आता है। जैसे अगर माइनस है, मॉडुलस लगा दिए प्लस, अगर 6 है इसको भी मॉडुलस लगा दिए तो ये भी रिजल्ट प्लस में ही आएगा। तो वही कह रहा है, जैसे -5 का मॉडुलस 5, -5 का मॉडुलस भी 5। तो ये याद रखना है प्यारे बच्चों। एक चीज़ थोड़ा और ध्यान देना है, जैसे a का मॉडुलस a, जब a इज पॉजिटिव, जैसे 5 का मॉडुलस 5 जब पॉजिटिव है। अब a का मॉडुलस -a होगा इफ़ a इज निगेटिव। इसका मतलब क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, -5 का मॉडुलस, ये चिन्ह यहाँ रहेगा, माने माइनस अलग से, ये माइनस अलग से आया और ये अपना रहेगा, माइनस अलग से आया और ये अपना रहेगा, तो माइनस +5। लेकिन इतना याद नहीं रखने की ज़रूरत है, सीधे याद रखो कि माइनस हो या प्लस, बाहर आके सब प्लस ही हो जाएगा। मान लो -7 का मॉडुलस निकालना है तो 7, -8 का मॉडुलस निकालना है 8 का मॉडुलस सीधे निकालना है तो 8, ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए ओरिजिन है 0, इसके राइट साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं। मान लो ये 5 मीटर, बी पोजीशन, पॉइंट बी 5 मीटर और ए पोजीशन माइनस में -3 मीटर है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस, इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा? तो -3 लिखते हैं, उसमें लास्ट पॉइंट को माइनस करते हैं और मॉडुलस निकाल देते हैं। तो -3 -5 -8, मॉडुलस निकाले तो 8 मीटर। इस 5 मीटर इधर 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस तो 8 मीटर होगा। लेकिन निकालने का क्या तरीका है? -3 -5 -8, ये मॉडुलस निकाल दिए। एक क्वेश्चन है, एन एलिवेटर का मतलब लिफ्ट। मान लो ये ग्राउंड है, तो कह रहा है ये ग्राउंड, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 20 मीटर ऑफ ग्राउंड,
मान लो इधर 20 मीटर ग्राउंड है, एक ये एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब ये लिफ्ट है, वो उतरना शुरू किया है। हाउ लॉन्ग विल टेक, मतलब कितना समय लेगा टू रीच -370 मीटर, यहाँ तक मान लो आया, और ये ओरिजिन है 370 मीटर, -370 मीटर नीचे तक आया। उतरने का रेट क्या है? 6 मिनट पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट। ध्यान से सीखिए प्यारे बच्चों कि 1 मिनट में 6 मीटर ये नीचे आता है। पर मीटर का मतलब 1 मिनट में 6 मीटर आता है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए। ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर से चलना शुरू किया, ग्राउंड से 370 मीटर -370 मीटर नीचे आया। आने का रेट इस लिफ्ट का पर मिनट है 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आता है, तो कितना समय लेगा? तो समय के लिए हम देखें, पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कितना। तो अभी हमने क्या सीखा था, मान लो ये बी पोजीशन है और ए पोजीशन है, तो बी में से हम क्या किए थे, -370 माइनस ये 20 का मॉड निकाले थे। अभी पिछला में हम यही किए थे ना, ओरिजिन से एक डिस्टेंस को ले लिए और इसको ये डिस्टेंस लेके हम मॉड निकाल दिए। तो -390 का मॉड कितना होगा, 390, अर्थात डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 390 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, 390 मीटर। अब देखिए 6 मीटर 1 मिनट में जाता है, 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर जाने में 1/6 मिनट कितना गया है, 390 मीटर। तो 390 मीटर जाने में 1/6 इंटू 390, ये मिनट में होगा, मिनट। तो 6 जा 365 जा, अर्थात 65 मिनट आंसर आया। मैंने आंसर 65 मिनट। तो समझ गए होंगे। पहले तो हम डिस्टेंस निकाले, कैसे, लास्ट पॉइंट -370 था, फर्स्ट पॉइंट -2 माइनस करके मॉड निकाल दिए, तो मॉड -390 का 390 आया, अर्थात टोटल डिस्टेंस निकल गया 390 मीटर। या देखो टाइम निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला भी होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 390 मीटर और स्पीड कितना है 6 मीटर पर मिनट। तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 65। तो 65 मिनट, चूँकि मिनट में है तो मिनट में निकाल दिए, तो ऐसे भी निकाल दो। ये यूनिटरी मेथड में भी 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है। हमें समय तो निकालना है, जो चीज़ पूछ रहा है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। मिनट पूछ रहा है, मिनट को राइट साइड में, तो 1 मीटर निकालने में 1/6 मिनट। तो 390 मीटर टोटल हुआ है, 390 मीटर। तो 1/6 इंटू 390, इसको जब हम काट दिए तो 65 मिनट आंसर आया। तो पूरा उम्मीद आप समझ गए होंगे। मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड का सहारा, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और इसका हम मॉड ले लेते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के डिवीजन का क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। If a and b are integers, then a divided by is not necessarily an integer. और देखो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे कि दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 16 है और 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 16/5 आ गया। तो 16/5 क्या ये इंटीजर है? नहीं। इंटीजर कौन सा होता है? -1 -2 पॉजिटिव 1 2 3 0। तो डिवीजन के केस में ये लागू नहीं होगा कि दो इंटीजर को जब प्यारे बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर इंटीजर ही आए, आ भी सकता है। जैसे 16 में 4 से 16 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर, डिवाइड करोगे तो 4 क्या है? इंटीजर।
लेकिन 16 5 से करेंगे तो इंटीजर नहीं होगा। तो याद क्या रखना है कि दो इंटीजर को डिवाइड करें तो जरूरी नहीं कि वो आंसर हमेशा इंटीजर ही हो। इफ a इज एन इंटीजर, a एक इंटीजर हो और वो 0 के बराबर ना हो, 0 छोड़ के, तो जब a में a से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। यानी कोई इंटीजर को उसी इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1। 8 को हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 1। 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो 0 ना हो। अगर 0 को क्या 0 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, ये भी तो इक्वल है, लेकिन नहीं होगा प्यारे बच्चों। याद रखना है क्यों नहीं होगा। इसका रिजल्ट आता है अनडिफाइंड। क्यों? चलो 0 से डिवाइड करके देखो तो 0 1 जा 0 कैंसिल, 1 आंसर आया। 0 फिर डिवाइड करेंगे तो 2 से करो तो 0 2 जा 0, तो क्या 1 भी आंसर होगा 2 भी होगा। इस तरह इनफाइनाइट होगा। 10 10 से करोगे तो 0 10 जा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। याद रखना है, माने इक्वल नंबर को इक्वल नंबर से करेंगे तो 1 आएगा 0 छोड़ के। अगला देखिए, इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाई 1 ऑलवेज a। माने 1 से किसी इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वही इंटीजर आंसर आता है। 25 को अगर 1 से डिवाइड करें क्या होगा 25 ही होगा। 82 को 1 से डिवाइड करें तो 82 ही होगा। किसी इंटीजर को 1 से यदि डिवाइड करते हैं कोई अंतर नहीं, वही सेम इंटीजर आ जाएगा। अगला देखिए, इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल के बराबर ना हो, देन 0 डिवाइडेड बाई a बराबर 0। अर्थात किसी इंटीजर को अगर 0 में डिवाइड करो तो हमेशा ये 0 आता है। 0 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 है, मतलब 0/10 अगर होगा तो आंसर क्या होगा 0। लेकिन 0 में 0 मतलब ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये भी पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि 0 में जब 0 से प्यारे बच्चों डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है। तो क्या हमने सीखा कि 0 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आंसर आएगा। ABC आर इंटीजर्स, तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाई c एक्सेप्ट ABC। ये हम बाद में देखते हैं। अर्थात डिवीजन पे एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होता है प्यारे बच्चों। एसोसिएटिव लॉ हम लोग किस में देखे थे, एडिशन में देखे थे, सब्ट्रैक्शन पे फिर लागू नहीं हो रहा था, फिर मल्टीप्लिकेशन पे देखे थे, डिवीजन पे नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन पे नहीं होगा और डिवीजन पे एसोसिएटिव लॉ लागू नहीं होगा। क्यों? देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 8 को बाहर कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ जाएगा इस साइड में। इस साइड में 2 से 2 को डिवाइड करो 1, और फिर 8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या दोनों बराबर होगा? नहीं। तो याद ये रखना है कि एसोसिएटिव डिवीजन पे एसोसिएटिव लागू नहीं होता इंटीजर में। हाँ, अगर तीनों नंबर बराबर हो, इक्वल, जैसे मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 को बाहर करें अंदर करें सब तो एक ही है, तो एक ही आंसर आएगा 1 छोड़ के। तो इसको याद रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए दो इंटीजर में एक दूसरे से ग्रेटर हो, मतलब बड़ा हो, तब अगर इक्वल नंबर से हम डिवाइड करते हैं और वो नंबर पॉजिटिव, जैसे 5 से हम दोनों में 25 में भी 5 से डिवाइड किए, 10 में भी 5 से डिवाइड किए और 5 पॉजिटिव हो, तो इस केस में 25/5 ग्रेटर हो जाएगा 10/5 से। मतलब क्या कह रहा है, कोई दो नंबर ले लो, मान लीजिए 30 और ये 15 है, तो 15 से 30 क्या है, ग्रेटर है। अब दोनों में इक्वल नंबर से डिवाइड करो तब भी ये ग्रेटर होगा, क्योंकि 5 6 जा 5 3 जा, ग्रेटर हुआ कि नहीं, यानी इक्वल नंबर से। अर्थात दो इंटीजर में एक ग्रेटर हो एक स्मॉलर हो और दोनों को अगर इक्वल नंबर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो पहले जो ग्रेटर होता था डिवाइड करने के बाद भी वही ग्रेटर रहेगा।
लेकिन अगर निगेटिव हो प्यारे बच्चों, जैसे 25 इज ग्रेटर देन 10 लेकिन -5 से डिवाइड किए, तो इस केस में ये वाला पोर्शन ग्रेटर हो जाएगा, ये याद रखना है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि 25 5 से -5 से डिवाइड करोगे तो अनलाइक साइन है तो आंसर माइनस आएगा। 25 में 5 से दिए तो 5, 10 में 5 से देंगे 2, इसमें भी अनलाइक साइन है -2, तो 2 रुपया कर्जा 5 कर्जा, तो ये धनी होगा, ये ग्रेटर होगा। तो हमने देखा क्या कि अगर एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो, अगर इक्वल नंबर से हम डिवाइड करें लेकिन वो नंबर अगर पॉजिटिव हो तो एज इट इज जो रिजल्ट जो आएगा वो ग्रेटर होगा। जैसे पहले में जो पार्ट ग्रेटर होता था उधर ही की तरफ ग्रेटर होगा, लेकिन अगर हम माइनस निगेटिव से साइन करें तो साइन बदल जाएगा, जो पहले छोटा था और वो बड़ा हो जाएगा।